दोस्तों नमस्कार। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद से एक खबर बहुत तेज़ी से सुर्खियों में आ रही है और आप लोग इसके बारे में अक्सर पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। और वो खबर ये है कि केंद्र की मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है और इसके लिए 18 से 22 सितंबर के बीच की तारीख तय की गई है। तो भारत के एक नागरिक होने की हैसियत से आपको ये ज़रूर समझना चाहिए, आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि संसद का विशेष सत्र क्या होता है, इसको कौन बुलाता है और क्यों बुलाया जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं बिंदुओं के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भारत की संसदीय परंपरा में 3 तरह के सत्र बताए गए हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में ये भी कहा गया है कि साल में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए और किसी भी 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ये संसद के सामान्य सत्र हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि विशेष सत्र क्या होता है। तो संसद के विशेष सत्र बुलाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। जब केंद्र सरकार को यह महसूस होता है कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर के तत्काल सत्र बुलाए जाने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र का आयोजन करती है। और इस बार यानी 18 से 22 सितंबर के बीच जो आयोजित होने वाला विशेष सत्र है, इसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा ट्वीट करके दिया गया है। इसका जो फैसला होता है, संसदीय मामले की कैबिनेट समिति इसका फैसला करती है और उसको औपचारिक रूप देने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है इसका। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत सरकार के तरफ से इसकी कोई औपचारिक या कोई आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं दी गई है और नहीं ये बताया गया है कि संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो बातें निकल करके सामने आ रही है, उसके अनुसार 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिसको कि लेकर के ये सत्र बुलाया जा रहा है। उसमें कई सारे ऐसे बिल्स हैं जो कि पास कराने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। सबसे पहले इसमें महिला आरक्षण बिल है जिसके ऊपर इस पर चर्चा हो सकता है। इसके अलावा और जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसको कि समान नागरिक संहिता कहते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर के सबसे अधिक हाइप बना हुआ है, वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि इस बार के विशेष सत्र में इस पर की चर्चा होगी या इसके ऊपर बिल लाया जाएगा, इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी की जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, वो इस विशेष सत्र का लगातार आलोचना कर रहे हैं और ये केंद्र की मोदी सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है इस विशेष सत्र का आयोजन अपने राजनीतिक लाभ के लिए करना चाह रही है। जो उपलब्धियां हैं, जैसे चंद्रयान 3 की उपलब्धियां हैं या फिर G20 की अध्यक्षता की बात है, तो इस तरह के बिंदुओं का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है केंद्र की मोदी सरकार संसद के इस विशेष सत्र के माध्यम से। विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि अगर आपको विशेष सत्र बुलाने ही थी तो मणिपुर के ऊपर बुलाते, जो कि पिछले कई महीनों से मणिपुर हिंसा का शिकार है, वहाँ पर किस तरह के उपद्रव हो रहे हैं, उसके ऊपर आपको विशेष सत्र का आयोजन करना चाहिए। या फिर देश के अंदर जो तरह तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि महंगाई इतनी चरम पर है, बेरोजगारी इतनी चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, इन चीज़ों को लेकर के, इन बिंदुओं को लेकर के आपको विशेष सत्र बुलाना चाहिए। या फिर जो महिला पहलवानों के साथ जो किया गया उसको लेकर के आपको विशेष सत्र बुलाना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, जो कि राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो देश के नागरिकों के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन चीज़ों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुला रही है और इस चीज़ का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और चुनाव में इसका फ़ायदा लेना चाह रही है। इसके माध्यम से जनता को मुख्य जो मुद्दे हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, उससे बरगलाने की या उससे गुमराह करने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। इस तरह के आरोप जो हैं वो विपक्ष के पार्टियों और नेताओं के द्वारा
किया गया है और अलग अलग लोग जो हैं इसको लेकर के इसकी आलोचना को लेकर के ट्वीट। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि संसद के विशेष सत्र के बारे में आप लोग समझ गए होंगे और अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।